और अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। उपचुनाव नतीजे के पहले एक अहम बैठक बीजेपी की सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा, सुहास भगत इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, जिलाध्यक्ष, संगठन मंत्री इस बैठक में शामिल है। मतगणना की तैयारियों को लेकर अहम बैठक यहां पर हो रही है। विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों की बैठक चल रही है। उपचुनाव नतीजे से पहले बीजेपी की अहम बैठक यहां पर चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा, सुहास भगत मौजूद हैं। चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, जिलाध्यक्ष, संगठन मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। तो एक अहम बैठक उपचुनाव के नतीजे से पहले बीजेपी की यहां पर चल रही है। मतगणना की तैयारियों को लेकर ये बैठक हो रही है। विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों की बैठक यहां पर चल रही है। उपचुनाव नतीजे से पहले बीजेपी की एक अहम बैठक। तो बीजेपी मुख्यालय पर ये एक अहम बैठक, उपचुनाव नतीजे से पहले बीजेपी की एक अहम बैठक यहां पर चल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा, सुहास भगत इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, जिलाध्यक्ष, संगठन मंत्री शामिल हैं। तो 10 नवंबर को मतगणना होनी है और उससे पहले बीजेपी की एक अहम बैठक यहां पर चल रही है। उपचुनाव नतीजों से पहले बीजेपी की अहम बैठक, जिसमें इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री भूपेंद्र सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुहास भगत मौजूद हैं। इसके साथ ही चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, जिलाध्यक्ष, संगठन मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। मतगणना की तैयारियों को लेकर ये बैठक हो रही है बीजेपी की। विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों की बैठक, उपचुनाव नतीजे से पहले एक अहम बैठक। बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी की एक अहम बैठक, जिसमें तमाम नेता मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने हैं, लेकिन उससे पहले बैठक का सिलसिला जारी है और एक अहम बैठक यहां पर बीजेपी की। तो उपचुनाव के नतीजे से पहले बीजेपी की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा और सुहास भगत मौजूद हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी का, जो कि बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, उपचुनाव के नतीजे आने हैं 10 नवंबर को, लेकिन उन नतीजों के आने से पहले बीजेपी के एक अहम बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों की बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत इस बैठक में मौजूद हैं। 10 तारीख को 28 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुए थे, उनके परिणाम आने उससे पहले फीडबैक समीक्षा बैठक की जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बयानबाजी कर रहे हैं, सौदेबाजी की बात कर रहे हैं। तो अभी इस बैठक के माध्यम से संगठन भी जानना चाहता है और सरकार भी जानना चाहती है कि विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों के पास इन 28 विधानसभा सीटों की क्या रिपोर्ट है। आमतौर पर ऐसी बैठकें जब विधानसभा चुनाव होते हैं तब होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त कुछ दूसरा दौर चल रहा है। इतने बड़े स्तर पर उपचुनाव नहीं होते हैं। पहली बार मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। तो इस उपचुनाव में क्या बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा, बूथ मैनेजमेंट कैसा रहा, विधानसभा में जो रस्साकसी की गई थी, विधानसभा में जो बीजेपी के द्वारा मैनेजमेंट किया गया था वो मैनेजमेंट क्या रहा। इसलिए विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों को भोपाल बुलाया गया है। प्रत्येक विधानसभा प्रभारी से 1-to-1 चर्चा की जाएगी, उसकी जो फीडबैक है उसको जानने की कोशिश की जाएगी कि उसकी फीडबैक रिपोर्ट क्या कहती है और कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का राज क्या है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी के, माफ कीजिए, कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं
वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो एक बार बीजेपी फिर से इस बात को मजबूत करना चाहती है, अपने जनाधार को, अपने जनादेश को के बारे में विधानसभा प्रभारियों से बातचीत करना चाहती है, विधानसभा प्रभारी से जानना चाहती है कि वहाँ का उपचुनाव का रिजल्ट क्या था, उपचुनाव में किस तरीके से पोलिंग की है और उपचुनाव के पहले मतलब मतदान के पहले किस तरह का वहाँ पर माहौल था। तो बीजेपी हर इस बात को जानना चाहती है जिस पर जो 10 तारीख को जब मतगणना होगी, जो परिणाम आएंगे, जो आधारित रहेंगे। आमतौर पर मैंने पहले भी ऐसा कहा पूनम कि ऐसी बैठकें होती नहीं हैं, तो मतलब कांग्रेस के कॉन्फिडेंस का राज क्या है, इस बात को जानने की कोशिश बीजेपी के द्वारा इन बैठकों के माध्यम से की जा रही है। बिल्कुल वैभव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ऐसी बैठकें होती नहीं है, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है, राज जानना जरूरी है बीजेपी का भी कि आखिर किस बेस पर जो है कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट है। वहीं अगर बात की जाए कि चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस की मांग मान ली है, कांग्रेस मतगणना का लाइव टेलीकास्ट भी होगा। सियासत हालांकि अभी भी थमी नहीं है, सियासत लगातार गर्माती जा रही है। 10 नवंबर का इंतजार है और 10 नवंबर को दोनों ही पार्टी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। पूनम, जहाँ पर मतगणना होती है आमतौर पर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे का जो आउटपुट होता है वो जो मतगणना स्थल होता है उसके बाहर हमेशा ही किया जाता है, वो लाइव ही रहता है। तो उसी लाइव को अब टीवियों पर प्रसारित किया जा सकेगा और यही जो बात है वो कांग्रेस कह रही थी। और हमने इससे पहले देखा था कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भी जहाँ पर मतगणना हो रही थी, पुरानी जेल पर मतगणना हो रही थी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे जो लगाए गए थे उसका आउटपुट बाहर दिया जा रहा था। तो उसके साथ ही देखिए, और आपको और बताना चाहता हूँ कि इस वक्त बीजेपी कार्यालय के अंदर वो बेहद महत्वपूर्ण बैठक की शुरुआत हो चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद हैं। विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों से ये तीनों ही नेता बातचीत कर रहे हैं। उनके पास क्या फीडबैक है, उनके पास क्या उन्होंने समीक्षा की है, क्योंकि पिछले 1 से 1.5 महीने तक तैनाती की गई थी। यहाँ पर भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा, जिनको मुंगावली की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं और उनके पास जो एक्चुअल फीडबैक रिपोर्ट है, क्योंकि विधानसभा प्रभारियों की तैनाती इसलिए की गई थी ताकि वो माहौल भी बना सकें, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में और वापस भोपाल आके संगठन को सही रिपोर्ट दे सकें। और बीजेपी आमतौर पर हर इस उपचुनाव में, जितने भी उपचुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, वहाँ पर प्रभारियों की और समन्वयकों की तैनाती करती है और इस तैनाती के माध्यम से बीजेपी इस रिपोर्ट को जानना चाहती है। लेकिन इस बार परिस्थिति दूसरी है। पहले तक कोरोना काल और दूसरी बार एक साथ 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की दिशा और जो राजनीति की भविष्य में जिस तरह की राजनीति रहेगी, सरकारें रहेंगी, उस बात को तय करेगी। तो बीजेपी ये भी जानना चाहती है कि कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है, कांग्रेस जिस तरह के दावे कर रही है, उन दावों की हकीकत क्या है, उन दावों के पीछे का कारण क्या है। और बीजेपी ने जो दावे किए थे कि 28 सीटें जीतेगी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 15 सीटें तक बीजेपी जीत सकती है। तो जो सीटें पर थोड़ी सी दिक्कत रहती है बीजेपी प्रत्याशी को, उसके पीछे कारण क्या है, तो संगठन के द्वारा किस तरीके से काम किया गया, बूथ पर मतदाता पहुंचा तो मतदाता के मन में क्या था, इस बात को जानने की कोशिश विधानसभा प्रभारी और विधानसभा समन्वयकों के माध्यम से इस वक्त बीजेपी कार्यालय में की जा रही है। जी शुक्रिया बाबू जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, तो एक अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त चल रही है। सीएम शिवराज सिंह समेत विधानसभा प्रभारी, विधानसभा समन्वयकों की बैठक ये चल रही है, जहां पर उन चीजों को जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। कांग्रेस में लगातार कांग्रेस अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है और बीजेपी की जीत जो है 15 सीट की बात की जा रही है, लेकिन कई सीटों पर दिक्कत है। तो वो दिक्कत क्यों, किस वजह से, इन सब चीजों को जानने के लिए बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक यहाँ पर चल रही है। चलिए।